हमने निर्भया, प्रियंका जी, निर्भया कांड के बाद हमने दिल्ली में निर्भया का फंड देख लिया, टास्क फोर्स देख लिया, सब देख लिया। इट डजंट स्टॉप। अगर आप किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री से बात करेंगी, बड़े नेता से बात करेंगी, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, वो बोले भैया हर 500, 800, 1000, 1200, 2000 आदमी पे एक पुलिस वाला है। मैं आपको बात बता रहा हूं, पुलिस ऑफिशियल्स ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड तो बोल नहीं सकते, नौकरी चली जाएगी। ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं कि भैया वी कैन नॉट मैन एवरी हाउस। हम हर घर को तो नहीं मैन कर सकते, हम हर घर पे तो सिक्योरिटी नहीं लगा सकते, समाज को भी तो देखना है। ये ऑफ द रिकॉर्ड कमेंट आता है। तो दर्शकों, ये हमको भी सोचना है कि हम कैसा समाज बना रहे हैं, हम कैसा समाज अपने अगले पीढ़ी के लिए छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन प्रियंका जी, मेरी दिक्कत यह है कि इतना बड़ा ये इशू हो जाता है बंगाल में, और बंगाल की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक न जाने, प्रियंका टिब्रेवाल जी प्लीज बताइए किसको बचाने में लगी है। क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि सिर्फ बीजेपी ने ऑन द रिकॉर्ड कहा है, आपने भी कहा है कि सिर्फ ममता दीदी को लगता है कि उन्होंने रियल कल्प्रिट्स को जेल के अंदर डाल दिया है। बाकी पूरे बंगाल और पूरे देश को अभी भी पता है कि रियल कल्प्रिट्स आर आउट। हु इज द रियल कल्प्रिट, प्रियंका टिब्रेवाल जी? किसको बचाने की कोशिश हो रही है और क्यों? मैम, प्रियंका जी विद विजुअल्स। मैम देखिए, मैं अपनी बात सबसे पहले इस दो पंक्तियों से शुरू करूंगी कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है, पूजा होती है, वहां देवता का वास होता है। मगर पश्चिम बंगाल में जो है वो विपरीत है परिस्थितियां, क्योंकि यहाँ नारी का सम्मान नहीं, यहाँ यौन शोषण, नारी उत्पीड़न के जो मामले हैं उन पर ये सरकार चुप रहती है। सिर्फ यही नहीं, जहाँ संदेश खाली जैसे मुद्दे हैं उसके पीछे जो लोग रहते हैं उनको बचाने की चेष्टा करती है ये सरकार। शाहजहां के साथ हमने ऐसा देखा है। हमने देखा है किस तरह से चोपड़ा में औरत को सरेआम रास्ते पर पीटा जाता है। तो जहां पर इस तरह की प्रक्रिया चल रही है वहां देवता नहीं, दानवों का वास हो रहा है। और ये दानव कोई और नहीं, टीएमसी के ही नेता हैं। देखिए, जब ये मुद्दा सामने आया था तभी मैंने इसकी और दृष्टिगोचर किया था और कहा था कि ये एक छोटा सा कोई किसी के द्वारा किया गया इंसिडेंट नहीं, बल्कि इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में आपने देखा है टीएमसी के राज्य में फूड स्कैम हुआ, आपने देखा एजुकेशन स्कैम हुआ, आपने देखा कोयला स्कैम हुआ, और मैं कहती हूँ ये हेल्थ स्कैम है। मैंने पहले भी कहा था, फिर दोहराती हूँ। देखिए, एक एक करके प्याज के छिलके सारे मैं अभी इसी मुद्दे पे रह रहा हूं। प्रियंका जी, आपने कहा हेल्थ स्कैम है, वो डेड बॉडीज हेल्थ स्कैम में क्या स्कैम है? ओनली मी एंड प्रियंका तक सब कुछ है। ये क्या स्कैम? नहीं प्रियंका जी, आई एम स्टॉपिंग, सॉरी, माफी चाहता हूं। कोशिश है, उसी पर मैं कह रही हूँ। आप आराम से एक्सप्लेन कीजिए। आई एम गिविंग यू, मैम, मैं बाकियों को बराबर का टाइम दूंगा, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं ये क्या हेल्थ स्कैम है। आधे भारत को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है, आधी अधूरी स्टेटमेंट्स आती हैं दर्शकों कि ये स्कैम है, डेड बॉडीज का स्कैम है, कोई क्या देता है बांग्लादेश, क्या कनेक्शन है? प्लीज एक्सप्लेन, आपको क्या पता है? और क्या ये सिर्फ आप रूमर्स के बल पे कह रही हैं, यू हैव डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव इट? आपके पास कोई प्रूफ भी है? प्रियंका जी प्लीज बताइए। मैम, आई हैव डॉक्यूमेंट्स। ओके, मैं देखिए पेशे से वकील हूं, बिना डॉक्यूमेंट्स में बात नहीं करती। मेरी कोई भी बात को आप काट नहीं पाइएगा, कारण है कि मेरे पास समस्त डॉक्यूमेंट्स हैं। आज आपने देखा है कि अख्तर अली बोल करके जो हैं, जो कि सुपरिटेंडेंट इसी आरजीकर हॉस्पिटल के थे पिछले साल तक, क्योंकि उसके बाद उनका तबादला करके मुर्शिदाबाद का सुपरिटेंडेंट बना दिया गया। देखिए उनका दोष क्या था। उन्होंने एक कंप्लेन की थी और वो कंप्लेन जो है उसके ऊपर स्टेट विजिलेंस कमीशन बैठी थी, एंटी करप्शन ब्रांच को भी उन्होंने ये कंप्लेन की थी। ये कंप्लेन किसके अगेंस्ट में थी? इसी प्रिंसिपल संदीप घोष के अगेंस्ट में। उन्होंने अपनी कंप्लेन में पूरी बातें लिख करके बताया था कि सरकारी पैसा जो है वो चोरी किया जा रहा है, सरकारी पैसों का जो इस्तेमाल है वो अवैध रूप से किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, उसमें उन्होंने कहा था कि जितनी डेड बॉडियां पोस्टमार्टम के लिए आती हैं उसके जो नियम हैं, अगर दो तरह की बॉडीज होती है, अगर कोई उनका वारिस हो और बॉडी क्लेम करे और उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आती है तो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होने के बाद बॉडी उनको दे दी जाती है। दूसरी डेड बॉडीज इस तरह की होती है जिनको कोई क्लेम नहीं करता, यानी जो सड़क की दुर्घटनाओं में जो दुर्घटना से डेड बॉडीज आती है जिनको कोई नहीं पूछता। तो सरकारी व्यवस्था और कानून ये बोलता है कि 5 दिनों तक अगर कोई डेड बॉडीज नहीं ले तो उसे हम जो है मानेंगे कि उसका कोई नहीं। उसके बावजूद भी ह्यूमन राइट्स कमीशन के कुछ नियम हैं। आप किसी भी फ्रेश डेड बॉडी को यूज करके
उस पर जो है एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स को नहीं सिखा सकते। मगर इन सब चीजों को काटते हुए इस अस्पताल में जो चल रहा था वो था डेड बॉडीज का तस्करी। अस्पताल को फ्रेश बॉडीज बेची जा रही थी। सिर्फ किस लिए? जब बॉडीज फ्रेश होती है तो जो कैडिवर लिवर होता है या कैडिवर डोनर्स होते हैं तो इससे ऑर्गन सेल करने के लिए। ये सारी बातों का जिक्र मैं नहीं कर रही, बल्कि खुद वो अख्तर अली जो यहाँ पर सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने अपनी चिट्ठी में कंप्लेन करते हुए ममता बनर्जी के पूरे डिपार्टमेंट को बताया था, स्टेट विजिलेंस कमीशन को बताया था। और ममता बनर्जी, गौर करिएगा, ममता बनर्जी जो कि खुद हेल्थ मिनिस्टर है, उनके ग्रेवेंस सेल में भी ये सारी कंप्लेन दी गई थी 2023। ओके, पॉइंट टेकन प्रियंका जी। आई गिव यू अनइंटरप्टेड टाइम प्रियंका जी, क्योंकि मैं चाह रहा था ये समझने उस रिपोर्ट में बहुत आई गेट योर पॉइंट नाउ, आई गेट योर पॉइंट नाउ। मैं आपका पॉइंट समझा, किसको बचाने, मैं आपका पॉइंट, अब ये किसको बचाने के लिए किया गया है? किसको बचाने के लिए, किसको बचाने के लिए? कहला हमें फुल पैनल ना, अजीज खान साहब, प्रीति जी, कंचना यादव जी, कंचना जी, अजीज खान साहब, प्रीति जी, विदिशा जी, मैं आ रहा हूं, रत्नाकर जी को भी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं पहले, कंचना जी, आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, सोच अलग हो सकती है, लेकिन इस महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण तो बाद में होगी, जब सुरक्षित होगी तभी तो सशक्तिकरण होगा महिला का। मैम, जो बंगाल में हुआ है एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, रेप, मैंने जैसे कल कहा, बहुत ही शर्मसार कर देने वाली बात है हम सब भारतीयों के लिए कि कोई भी ऐसा देश, यूनियन टेरिटरी नहीं होगी जहां से रेप, कोई डिस्ट्रिक्ट शायद नहीं होगा प्रीति जी, जहां पे रेप के इंसिडेंट नहीं रजिस्टर हुआ होगा भारत में। लेकिन कंचना जी, जब एक प्रदेश की सरकार दिखने लगे कि दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द कल्प्रिट्स और देश की जनता, मतलब प्रदेश की नहीं देश की जनता सड़कों पे आ गई है, तो मैं कह रहा हूं हमारे राजनेता फॉर अ चेंज एक साथ क्यों नहीं आ सकते? आप क्यों नहीं पूछती टीएमसी के नेताओं से कि क्यों एक्शन नहीं ले रहे, क्यों इसको सुसाइड बताने की कोशिश की, क्यों आपने मां बाप को मिलने नहीं दिया, क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? अगर बीजेपी का एक मिनट के लिए, प्रियंका टिब्रवाल जी प्लीज बीच में मत बोलिएगा, अगर मैं मान लूं कि बीजेपी का वार पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती? कंचना जी, आप एक महिला नेत्री हैं, आप एक महिला नेत्री हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या तेजस्वी यादव जो अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन का नेता बताते हैं, जो युवा नेता है वो युवा नेता इन कंपैरिजन टू एवरीवन एल्स इन द कंप्लीट ऑपोजिशन, क्या उनको खड़े होकर आज नहीं बोलना चाहिए कि मैं भारत की बेटी के लिए खड़ा हूं, मैं भारत की महिलाओं के लिए खड़ा हूं? वो चुप हैं, व्हाई आर दे क्वाइट? देखिए ऐश्वर्या जी, मैम प्लीज बताइए। आप अपराध में राजनीति देख रहे हैं और हम अपराध में अपराध देख रहे हैं। मैं अपराध ही देख रहा हूं, मैं कह रहा हूं प्रेशर बनाने की जरूरत है सरकार पे, प्लीज बोलिए। और हम अपराध में अपराध देख रहे हैं, इसलिए हम पश्चिम बंगाल को भी जो घटना हुई है वो शर्मसार कर देने वाली घटना है और उसको सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, ये हम कह रहे हैं। लेकिन आप कैसे डिनाई करोगे? महाराष्ट्र में दो बच्चियों का स्कूल में रेप हुआ, क्या बच्चियों का रेप होना आम बात है क्या? क्या उस पर आपको नहीं बोलना चाहिए? बीजेपी के प्रवक्ता को नहीं बोलना चाहिए? बीजेपी के प्रवक्ता को यह मांग करना चाहिए कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, वहां का मुख्यमंत्री इमीडिएटली रिजाइन करे। क्या रेस, क्या जेंडर, क्या स्थान, आप राज्य और सरकार देखकर आप ये बताओगे कि कौन सा घटना हो रही है? सब है जो बंगाल में हुआ उसके लिए कुछ नहीं, इतना घिनौना हरकत बंगाल में हुआ कि पूरे देश के मेडिकल स्टूडेंट, डॉक्टर जो आज सड़क पर हैं, जिसको देश की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन हम ऐसे नहीं हो सकते ये कि बंगाल में हुआ तो हम बोलेंगे, वहां की सरकार को घेरेंगे, यूपी में हुआ हम वहां पर चुप रहेंगे, बिहार में एक दलित लड़की का, 22 साल की दलित लड़की का मुजफ्फरपुर में रेप हुआ, लेकिन क्या मजाल है कि उस लड़की के लिए कोई आवाज उठा सके? पूरे देश में ये क्राइम बढ़ा है सर, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के केसों को संज्ञान में लिया और कहा कि नहीं, अब हम आइसोलेट नहीं हो सकते, हमें सारे केस पर बोलना पड़ेगा। जब तक हम इनको बोलेंगे कि आपके देश में हो रहा है, प्रदेश में हो रहा है, ये हमको बोलेंगे, हम एक दूसरे पर एलिगेशन लगाएंगे, क्राइम नहीं खत्म होगा महिलाओं के प्रति। इसलिए हम कहते हैं कि हम बंगाल में खड़े हैं और आप उत्तर प्रदेश। बिल्कुल कंचना जी, मैं आज कोई किसी के ऊपर नहीं बोल रहा, रिलैक्स प्लीज, आपने अपनी बात की, बिल्कुल थैंक यू कंचना जी, आपने अपना व्यू पॉइंट रखा। कंचना जी नहीं, अभी रिलैक्स कीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, मैं वापस आऊंगा, आपने अपना व्यू पॉइंट रखा, लेकिन